नमस्कार दोस्तों, देश में बेईमानी काल चल रहा है। पीठासीन अधिकारी दिन दहाड़े बैलेट पेपर्स में डाका डाल रहा है। परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों की लूट हो रही है। उत्तर प्रदेश के छात्रों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती का पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो गया। पूरे यूपी में बवाल मचा हुआ है। परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला पूरे 2 अरब का खेल है। कैसे है वो मैं आपको आगे समझाऊंगी, लेकिन पहले आप ये बात जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में वही भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार है जो इसकी सरकार में कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसे टिकट मिलेगा, इसकी भनक किसी को कानों कान नहीं पड़ती है। बीजेपी में कौन किस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा लोग अंदाजा तक नहीं लगा पाते हैं। ये सरकार अपना चुनाव लड़ने के लिए सजग है। ये सरकार अपने टिकट बंटवारे की पद्धति के लिए बहुत सजग है, जबकि ये सूचनाएं अगर बाहर आ भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बेरोजगारों की परीक्षा का जो पेपर परीक्षा से पहले बाहर नहीं आना चाहिए वो परीक्षा से पहले ही बाहर आ जाता है। लीक होने की खबरें आ जाती हैं। दोस्तों, एक समय था जब परीक्षा से पहले छात्रों तक लीक हुआ अगर प्रश्न पत्र पहुंच जाए तो उसे पेपर लीक कहा जाता था। लेकिन ये तो राम राज है। अब ऐसा नहीं होता है। राम राज में सरकार खुद जांच करेगी। अगर सरकार को लगेगा कि पेपर लीक हुआ है तभी पेपर लीक माना जाएगा। नए भारत का ये नया कानून है। छात्रों तक परीक्षा से पहले पेपर पहुंच जाए तो इसे पेपर लीक नहीं कहते हैं। सरकारी अधिकारी जांच करके पेपर लीक के बारे में बताएंगे। अगर अधिकारी बताएगा कि पेपर लीक हुआ है तभी पेपर लीक हुआ कहलाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों में इतना दम है कि वो रामराज में दाग लगाने की हिमाकत कर पाएंगे? जवाब तो आपको मालूम ही है। दोस्तों, सरकार ने कहा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच करवाएगी। 17-18 फरवरी को हुए पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की बातें सच थी या फिर झूठ थी, इसके लिए जांच कमेटी बना दी गई है। दोस्तों, करीब 50 लाख छात्रों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा दी है। एक फॉर्म भरने में करीब 400 की फीस लगी है। इस हिसाब से अगर आप देखें तो चुनाव से पहले सरकार ने 2 अरब रुपए अंदर कर लिए हैं। बेरोजगारी से पैसा बनाने का यह भी एक तरीका है। वैसे तो पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड पेपर लीक को पेपर लीक माने यही बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर पेपर लीक की बात सरकारी जांच में सामने आ जाती है तो सरकार की ही बदनामी होगी। और अगर मान लीजिए कि पेपर लीक की बात सच साबित हो गई तो क्या दोबारा परीक्षा में छात्रों से पैसे नहीं लिए जाएंगे? क्या दोबारा फिर से बेरोजगारों से फॉर्म के नाम पर उगाही नहीं की जाएगी? क्या बसों में ट्रेनों में उनसे फिर से किराया नहीं लिया जाएगा? 2 अरब रुपए सरकार ने कांस्टेबल परीक्षा के बेरोजगारों से फॉर्म भरने के कमाए हैं। रेलवे ने टिकट के नाम पर कितनी कमाई की होगी, रोडवेज ने कितनी कमाई की होगी, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। देश में बेरोजगार सरकार का खजाना भरने के सबसे आसान तरीके बन गए हैं। सबसे आसान शिकार समझ लीजिए आप इन्हें। यूपी का इतिहास है कि सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, चुनाव से पहले कोई भी बड़ी परीक्षा जरूर होती है। अब उसमें या तो पेपर लीक हो जाता है या फिर जो नई सरकार आती है वो पुरानी भर्ती में कमियां निकालती है। दोस्तों, महोबा, ललितपुर, एटा समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। पेपर लीक करने की कोशिश और ठगी के आरोप में 244 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन फिर भी यूपी पुलिस परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से कराने का दावा करती नजर आ रही है। इसे ये लोग निष्पक्षता कहते हैं। तो फिर पेपर लीक को क्या कहेंगे? खैर, पेपर लीक और धांधली की जांच के लिए आयोग बना दिया गया है। ये दिखाता है कि दाल में बहुत कुछ काला है। दोस्तों, महोबा, ललितपुर और एटा में अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा की सुबह व्हाट्सएप पर पेपर लीक होने की बात कहकर हंगामा शुरू कर दिया। अभ्यर्थी अब री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। एटा में पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक का आरोप लगाते हुए छात्रों ने हंगामा कर दिया। पुलिस भर्ती परीक्षा देने वाले सैकड़ों की संख्या में पहुंचे छात्रों ने जिला अधिकारी कार्यालय पर पुलिस परीक्षा दोबारा कराए जाने के नारे लगाए। छात्रों का आरोप है कि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के साथ ये नाइंसाफी हुई है। पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा दोबारा से होनी चाहिए। यूपी में नकल गिरोह किसी और की जगह पर पेपर देने आए और कई आरोपों में आरोपियों को पकड़ा गया है। और फिरोजाबाद में तो पुलिस ने नकल गिरोह के 20 मेंबर्स को पकड़ा है, जिनमें से 2 यूपी पुलिस के सिपाही हैं। जाल फैला हुआ है और इस जाल को अगर आप ठीक से देखेंगे तो पाएंगे कि यूपी पुलिस की सिपाही परीक्षा में एक पुलिस नकल कर रही है, एक पुलिस नकल रहित और पेपर लीक रहित परीक्षा की दावा कर रही है। तीसरी तरफ यूपी का पुलिस प्रोन्नति बोर्ड पेपर लीक की जांच भी कर रहा है। अब कौन सी वाली पुलिस सही है? नकल करने वाली, नकल को ना मानने वाली, या फिर नकल की जांच करने वाली?
बताइएगा जरूर। नमस्कार।